हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का 2024 का सब्जेक्टिव का आंसर की है और ये है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम में सब्जेक्टिव का आपको आंसर दिखा रहे हैं 2024 का। राइट, इससे पहले 2025 का भी अपलोड किया हुआ, 2023 हो गया, 22 हो गया, 20 हो गया, ये सभी का अपलोड किया हुआ, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी अपलोड किया हुआ हिंदी मीडियम में, और बायोलॉजी का भी अपलोड किया हुआ हिंदी में, और इंग्लिश में भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे या फिर आपका इंग्लिश मीडियम होगा तो भी आप जाकर के देख सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको मदद मिलता है तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 26 में विद्युत अपघटनी सेल के लिए डेल जी का क्या चिन्ह होगा? तो -भी, मतलब नेगेटिव। राइट, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा हुआ है अभिक्रिया के कोटि गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजन निम्न प्रकार का है। ये रहा यहाँ पर दिया, और ये हो गया इसका रेट यानी कि आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28। तेरा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, इसमें लिखा हुआ है संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद है 29 में लिखा हुआ है इसका जो कह रखा संकुलन द्वारा कौन सी समवायता प्रदर्शित की जाती है? तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है प्रोपेन की तुलना में प्रोपेनॉल का उच्च क्वथनांक क्यों है? तो ये रहा इसका H बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है टॉलेन का अभिकर्मक क्या है? तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेंस प्रतिकारक कहते हैं। तो ये इसका हो गया आंसर, अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32। इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज को जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो ये हो गया इसका आंसर। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की संरचना बनाइए। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें लिखा हुआ है दूध में उपस्थित दुग्ध शर्करा का नाम बताइए। तो लैक्टोज। ठीक है, इसके बाद है पार्ट बी। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी कि मोललता का आपको परिभाषित करना है और मोल अंश का आपको डिफाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया मोललता का, और ये हो गया मोललता का फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इकाई इसका ऐसा यूनिट यहाँ पर दिया मोल पर केजी, और इसके बाद है मोल मोल इसका जो लिखा हुआ है मोल अंश का। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 36 में CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान का क्या होगा? और यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान दिया हुआ कॉपर का। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, और ये रहा इसका आंसर। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम आपको बताना है। तो ये रहा A, B एंड C। तो ये इसका हो गया आंसर। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर आपको भरना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। A का हो गया, B का, और ये रहा C का, और ये बाकी का भी आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको परिवर्तन आपको करना है। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ पर देख लीजिए। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें लिखा हुआ है रेशेदार तथा गोलीकार यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन को विभेदित कीजिए। तो ये रेशेदार हो गया, और ये रहा गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको बताना है। हाँ, डीएनए मतलब आरएनए और ये हो गया डीएनए, दोनों में अंतर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा इसका, हाँ यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पर पहला पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख लीजिए और हाँ, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहा, बाकी का भी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आधे सेक्शन सी, तो जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन डी के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके गलनांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ये हो गया इसका आंसर, राइट। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको आप देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए इसमें अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षों का विभाटन के लिए चित्र बनाएं। तो ये रहा इसका फिगर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। तो ये रहा इसका ABCD 5 का क्वेश्चन दिया और ये रहा पाँचों का आंसर। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये रहा एक ई का जो था क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। नंबर है 47। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है टिप्पणी लिखना है संक्षिप्त में। पहला का है सेंडमेयर अभिक्रिया, बी का है केनिजारो अभिक्रिया और सी का है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। और सी का कार्बिल एमीन अभिक्रिया का आंसर, इसको आप देख लीजिए। ए और बी का भी आपको हम दिखा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, राइट। सेंडमेयर रिएक्शन, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया, मतलब ए का ये आंसर है। इसके बाद है बी का, रहा बी का आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविक में विभेद कीजिए। और बी में लिखा हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2000 पर सेकेंड है, तो इस अभिक्रिया में अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आणविक अभिक्रिया के डिफरेंस। इसके बाद ये रहा बाकी का भी आंसर, राइट। चलिए तो इसी तरह से चैनल पर बने रहेगा, क्योंकि बाकी ईयर का भी आपको इस पर अपलोड किया हो, उसको आप जाकर के देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो याद हो जाता है आपको क्वेश्चन आंसर, उसको बार बार लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको रिविजन रहे, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।